चलते हैं। This session is being recorded, and this is Sibar Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor. And if you were not present yesterday and day before yesterday, I will advise you to watch lecture 1 and lecture number 2. You will find the link in the description so that you can watch easily. And also you have to appear in test 1, 2 and 3. हर लेक्चर के बाद मेरा टेस्ट होता है। आज के सेशन में भी आप लोगों का पहले लेक्चर है, उसके बाद इसका एक टेस्ट है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में। आज 28 फरवरी है और मोस्ट प्रोबेबली 29 फरवरी को एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। जिन लोगों ने कहा था कि हम 2 मार्च को सबमिट करवाएंगे, उनसे माजरत कर लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था सीट्स फुल हो जाने की सूरत में मैं सिर्फ माजरत करता हूं, इसके अलावा मेरे पास कोई और अल्फाज नहीं होते। तो आज लास्ट मेरा डेमो सेशन है और 6 मार्च के लिए 29 फरवरी को एडमिशन हम क्लोज कर देंगे, बिकॉज वी एक्सेप्ट ओनली 20 students in one class, so we have got almost 44 admissions so far. So that's why I'm saying these words, that we will not any admission from 1st of March in this course, in fast track spoken English online course, right? कुछ स्टूडेंट्स जो डिटेल्स जानना चाह रहे हैं वो बिल्कुल जान सकते हैं। उनके पास आज का दिन है और कल का दिन है एडमिशन कंफर्म करवाने का। आपको पता है ये कोर्स हमारा ऑफिशियल, हम ये अनाउंस नहीं करते बिकॉज हमारा जो ऑफिशियल कोर्स है वो है प्रोफेशनल इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, राइट? और उसकी रजिस्ट्रेशन हमारी स्टार्ट हो जाएंगी 1 मार्च से, और वो स्टार्ट होगा लेकिन अप्रैल के अंदर। ठीक है, रमदान स्पेशल कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 6 मार्च, जिसका आज तीसरा डेमो सेशन है। पहले सेशन में मैंने आपसे फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस डिस्कस किया था, ये भी आपकी कोर्स का हिस्सा ही था। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सेंटेंस फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कोर्स की टाइमिंग्स अपनी नोट कर लीजिए, 2:30 से 4:30 आप दोपहर में क्लास ले सकते हैं, ये रमदान टाइमिंग्स हैं। और ग्रामर क्लास आप चाहे तो दोपहर में लें चाहे तो रात में लें, दोनों क्लास में सेम कंटेंट पढ़ाया जाएगा। टीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं। स्पोकन क्लास दोपहर में लें रात में लें, आप दोनों सेशंस लेना चाह रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं हमें सिर्फ स्पोकन क्लास लेनी है, मर्जी है आपकी, आप 2 घंटे का सेशन सिर्फ स्पोकन क्लास का ले लें, आपकी मर्जी। एडमिशन फीस माफ है आपकी, 50% ऑफ चल रहा है, 2000 पे कीजिए और इस कोर्स का हिस्सा बन जाइए। 6 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आप ऑफिशियली इस कोर्स का हिस्सा होंगे। जो स्टूडेंट्स फीस सबमिट करवा चुके हैं, दे आर ऑलरेडी टेकिंग क्लासेस विद डिफरेंट सेशंस एंड दे आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक है ना, वो भी एक स्पेशल ऑफर है उनके पास और वो चलती रहेगी। ये आपको बकायदा एक डेट वाइज प्लान दिया हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेट वाइज आपके पास इसका एक प्लान है कि क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या होगा किस दिन। तो 6 मार्च से ऑफिशियली ये कोर्स स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वर्क के ऊपर बात करेंगे। 6, 7, 8 मार्च की जो क्लास की टाइमिंग्स है वो यही होंगी, 7 से 8। ठीक है, 7 से 8 के अंदर हम क्लास कंडक्ट करेंगे आपकी। और उसके बाद जो है आप लोग अपना टाइमिंग्स, वही टाइमिंग्स हो जाएंगी आपकी जो मैंने आपको बताई है, 2:30 से 4:30 और रात में 9:30 से 11:30। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। अगर आप फीस सबमिट करवाना चाह रहे हैं, पेमेंट मेथड नोट कर लीजिए। ये है प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। इसके टोटल चार्जेस होते हैं 13,000 रुपीज, 25% ऑफ चल रहा है। अगर आप रमजान से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रमजान में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा ये, तो आप 10,000 फॉर 3 मंथ्स पे करते हैं। इसके अंदर आपको तकरीबन तकरीबन 10 टीचर्स की सर्विसेज मिलती हैं। 6 डिस्कशन टीचर्स होते हैं, 3 आपके स्पोकन और ग्रामर टीचर्स होते हैं।
प्लस एक आपकी प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट ट्रेनिंग सेशन की टीचर होती है, यूएस क्वालिफाइड। यू हैव सर्विसेज ऑफ 10 डिफरेंट टीचर्स। कोर्स कंटेंट वही होता है जो हम आपको फास्ट ट्रैक में पूरा मुकम्मल करवा रहे हैं। फास्ट ट्रैक इट्स ऑल्सो अ कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, राइट। लेकिन जो प्रोफेशनल है उसमें प्रोफेशनल का टाइम पीरियड जब ज्यादा होता है तो चीजों को पढ़ाने में, समझने में आपको वक्त लगता है। हम आपको वक्त देते हैं कि आप समझें, उसकी प्रैक्टिस करें, डिस्कशंस करें, प्रोनाउंसिएशंस को इम्प्रूव करें, वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें, भागम भाग कुछ ना करें, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये 15 अप्रैल से आपको इसके सेशंस की एक्सेस मिलेगी। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि आप फास्ट ट्रैक कोर्स करने के बाद अपने आप को शिफ्ट करवा सकते हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। विद दिस अनदर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर वो आपको मिल जाएगी, वो दैट्स गोना बी अ सरप्राइज। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, प्रोनाउन फैमिली। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, क्योंकि आज बहुत सारी वो बातें आप लोग पढ़ेंगे जो आपने जिंदगी में पढ़ के भुला दी, ठीक है। प्रोनाउन फैमिली में सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन। जो लोग मेरे साथ क्लास में मौजूद हैं हैंड रेस कर लीजिए ताकि मैं उनको अपने साथ सेशन के अंदर इन्वॉल्व भी कर सकूं, इफ दे आर अवेलेबल। यस, इस्मत बीबी बताइए, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? जितना आपको आता है बता दीजिए, टेंशन नॉट। फर्स्ट पर्सन मीन पहला इंसान। फर्स्ट पर्सन, ओके। फिर हाँ, आपने क्या बहुत मासूमाना जवाब आपने दिया, मुझे बहुत मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आई। फिर हाँ, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? जी, फर्स्ट पर्सन मतलब कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मैं, हम, हमारा, मेरा, ठीक, लाइक दिस। यस। नमल बताइए फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? ईशाल बताइए, नमल। My myself, herself, themselves. बहुत शुक्रिया आपका। फर्स्ट पर्सन बेसिकली क्या होता है? अ पर्सन हु स्टार्ट्स कॉन्वर्सेशन, अ पर्सन हु बिगिंस। याद किया था बचपन में, भुला चुके हैं। अ पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव, अ पर्सन हु स्टार्ट्स स्पीकिंग फर्स्ट। आई, वी, आई स्पीक इन इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, आई नो, आई अंडरस्टैंड। जब जो बोलने वाला होता है, जो बात का आगाज करता है, जो खामोशी को तोड़ता है, अ पर्सन हु ब्रेक्स द आइस। आई स्पीक इंग्लिश, आई टीच ऑल ऑफ यू, वी अंडरस्टैंड योर लेक्चर। सेकंड पर्सन क्या होता है? ताहिर, ताहिर, ताहिर जहूर। आपका जो भी नाम हुआ करे बेटा, अपने हस्बैंड के नाम से बताया करें, अपना प्रॉपर नेम मेंशन किया करें। यस, इशाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सेकंड पर्सन होता है हमारे सामने वाला पर्सन जिससे हम बात कर रहे होते हैं और वो हमारी बात को सुन रहा होता है, वो सेकंड पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन हमेशा हमेशा यू को कहते हैं, यानी कि सामने वाला एक जिससे होता है, बात की जा रही है। एक होता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा भी हो फॉर सकते एग्जाम्पल टीचर क्लास को पढ़ा रहा है तो सामने स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं, तो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा है, तो वो सेकंड पर्सन होते हैं। हैं। ठीक है, यू, लाइक यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन रही हैं। यू ऑल आर लिसनिंग टू मी, आप तमाम लोग मुझको सुन रहे हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं जिससे हम मुखातिब होते हैं, अ पर्सन हु वी आर टॉकिंग टू, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन कैन बी सिंगुलर, सेकंड पर्सन कैन बी प्लूरल। थर्ड पर्सन बताइए तहरीम, क्या होता है? व्हाट इज थर्ड पर्सन? माइक पे एक दफा लेफ्ट साइड पे टैप करेंगी तो आपका माइक ऑन हो जाएगा। यस, हवा। व्हाट इज थर्ड पर्सन? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, और वो वहां पर मौजूद हो या ना हो। जी बिल्कुल।
मौजूद हो भी सकते हैं और मौजूद नहीं भी। मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और वो जरूरी नहीं है कि गायब हो, मुमकिन है कि वो वहां पर हो, मुमकिन है कि वो ना हो। लेकिन अक्सर मैंने ये बात महसूस की है कि जो लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है, थर्ड पर्सन वो होता है जो गायब होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात कर रहा हूँ इस्मत से और मैंने कहा, डू यू नो हवा? यस, हवा, शी इज माई स्टूडेंट, शी इज वेरी टैलेंटेड। जिसके बारे में बात हो रही है वो उनके आगे बैठी है। मैंने कहा, डू यू नो तहरीम एंड नमल? यस, दे आर ऑल्सो माई स्टूडेंट्स। अब जिनके बारे में बात हो रही है वो एक से ज्यादा है, वो भी वहीं पे दोनों बैठे हुए हैं। तो ये कहना कि वो वहां पर मौजूद ना हो, ये गलत हो जाती है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, थर्ड पर्सन प्लूरल दे। अच्छा, अब जरा गौर से बात सुनिएगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन। What is subject pronoun? Subject is a word which comes in the starting of a sentence. अच्छा, subject कभी कोई परेशानी नहीं डालेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। सब्जेक्ट कहा ही जाता है बड़ा मासूम आदमी है, बड़ा मासूम चीज है, नहीं। मैं आपको एक लेक्चर है आपका जो पेंडिंग में है, याद रखिएगा। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। आप कभी कभार सब्जेक्ट को पहचान नहीं पाएंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, और यही सवाल सीएसएस के पेपर में भी आता है। कोई सा भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लीजिए, आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का सवाल दिया जाता है, जहां पर आपको ये जानना की जरूरत होती है कि जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये एक इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपके सामने एक लेक्चर आएगा, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। बज़ाहिर तो अभी मैं ये कह रहा हूं कि सब्जेक्ट बड़ा मासूम है, हमेशा जुमले के शुरू में आता है और लाजमी तौर पर आता है, बगैर इसके आप जुमला बना नहीं सकते। सब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड नॉर्मली परफॉर्म्स द एक्शन। जिसको आपने सुना होगा, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। इट कैन बी सिंगुलर और इट कैन बी प्लूरल। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट आई, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। लोग मुझसे पूछते हैं आप बेसिक से पढ़ाते हैं तो इससे नीचे तो बेटा कुछ भी नहीं है, ये आखिरी हद है बेसिक की, ठीक है ना। फिर भी लोग कहते हैं आप बहुत मुश्किल पढ़ाते हैं। इससे मुश्किल बेटा पता नहीं आसान क्या होगा, मुझे नहीं समझ आता। वी, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। अपन लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। अगर आप हैदराबाद से हैं तो अपन लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम लोग, वी रहना चाहिए, ये वी पीपल नहीं होगा। यू, तुम इधर आओ। हाँ, तुमसे बात कर रहा हूं। यू कम हियर, तू इधर आ भाई, यू कम हियर। आप इधर आइए, यू कम हियर। अब ये जो यू है ये आप भी है, तुम भी है, तू भी है। वो बुला रहा है तुम्हें, ही इज कॉलिंग यू। लड़का, वो तुम्हें बुला रही है, अच्छा, शी इज कॉलिंग यू। ये खराब है, इट इज आउट ऑफ ऑर्डर। कोई भी चीज, इट इज वेरी डेंजरस। कोई जानवर, इट विल बाइट यू, काट लेगा। जानवरों के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई चीज हो उसके लिए इट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब सुनिएगा, दरवाजे पे दस्तक हुई, somebody is knocking at the door। कौन है भाई, कौन है? Who is it? अब आप ये तो नहीं कहेंगे who is she, who is he? Who is it? कौन है? Who is it? कौन? Who is it? Who is it? अरे मैं हूं, it's me सलमान, it's me सारा। Oh, I see। थर्ड पर्सन प्लूरल, दे, वो लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग। वो लोग आ गए, दे हैव कम। वो या वो लोग, वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग। वो लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग।
अच्छा, इट के बारे में मैंने आपको एक बात बता दी एक्स्ट्रा। जब आपको जेंडर की कंफर्मेशन नहीं होती तो आप इट लगाते हैं। फोन भी आता है ना आपके पास, कोई बात नहीं कर रहा, कौन है, कौन है, आती है मेरे पास व्हाट्सएप कॉल्स पूरे दिन में कोई 20-30 ऐसे ही आती है कॉल्स, बोलते नहीं है। शरारती लड़के होते हैं, चेक करते हैं शायद कोई एडमिन की लड़की से बात हो जाए, उनको पता नहीं उनके अब्बा फोन उठाएंगे, कौन है भाई, हु इज इट, तो हम पूछते हैं कौन है, फिर आवाज ही नहीं आती, हु इज इट। बहुत परेशान करते हैं हमें हमारे मुल्क के लड़के। बात ही कर लें भाई, कुछ पूछ ही लें, लेकिन नहीं, बात भी नहीं करते। फिर कुछ कहते हैं वाइस करो, मैं क्यों करें वाइस, हमारी मर्जी, हम वाइस नहीं कर रहे। चले आगे चलते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन। अच्छा अब जरा देखिए, सब्जेक्ट, अभी तो मैं बात कर रहा था सब्जेक्ट पर, मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पे भी चला जाता हूँ, फिर मजा आएगा। ऑब्जेक्ट होता है, इट कम्स इन द बाय द एंड ऑफ द सेंटेंस। लोग आमतौर से ये सोचते हैं ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो जुमले के आखिर में, याद रखिएगा मेरी बात। Object is a word which comes by the end of a sentence and normally receives the action, जिसको आप लोग अक्सर कहते हैं receiver of an action is called an object, ऐसे ही कहते हैं ना, receiver of an action is called an object, receiver of an action is called an object। अब यहां पर लिखा है मी का मतलब है मुझे, मुझे पता है, ये तो आई हो गया, आई नो। वो मुझे फोन करती है, मुझे, मुझको, वो मुझे फोन करती है, वो मुझको फोन करती है। अब जो बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल पर है ना, उनके लिए तो ये लेक्चर बड़ा जबरदस्त है। मुझे और मुझको, शी नोज मी, शी कॉल्स मी, शी लाइक्स मी, मुझे और मुझको। हमको, अस, हमको, शी लाइक्स अस, वो हमको पसंद करती है। शी कॉल्स अस, वो हमको फोन करती है। अस, हमको, हम लोगों को। शी कॉल्स यू, शी लाइक्स यू, तुमको, तेरे को, तुझको, आपको, आप लोगों को। आई इनवाइटेड यू, मैंने आप लोगों को दावत दी थी। आई इनवाइटेड यू, आई इनवाइटेड यू, मैंने तेरे को दावत दी थी, तू आया क्या। आई इनवाइटेड यू, मैंने तुमको, तेरे को, तुझको, आपको, उसको। आई इनवाइटेड हिम, आई इनवाइटेड हिम, आई इनवाइटेड हर, लड़का लड़की, आई इनवाइटेड हिम, आई इनवाइटेड हर, उसको। आई सॉ इट, मैंने उसको देखा था, कोई चीज, आई सॉ इट, कोई जानवर, आई सॉ इट, मैंने देखा था इसको। आई सोल्ड इट, कोई भी चीज। आई इनवाइटेड देम, उन लोगों को, मैंने उन लोगों को दावत दी थी यार, लेकिन उनके नखरे नहीं खत्म हो रहे। आई इनवाइटेड देम, उन लोगों को, उनको। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। लेकिन बेटा अगर आप अपने जहन पे जोर डालें, बचपन की एक बात, नाउन की डेफिनेशन अगर मैं पूछूं तो पूरा पाकिस्तान मुझे बता देता है, कोई फेल नहीं होता इसमें। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, पूरा पाकिस्तान पास हो गया। प्रोनाउन, वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ नाउन, वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ प्रोनाउन। हम नाउन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, नाउन की जगह। क्यों करते हैं, टू इम्प्रूव द साउंड ऑफ अ सेंटेंस। आ गई बात समझ, ठीक है। अब यहां से नई बात शुरू हो रही है, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। अब हमारे पास अली कॉल्स मी, मैं चाह रहा हूं कि मैं अली की जगह पर कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करूं, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, बताइए फिर। हाँ, अली कॉल्स मी, ही ही। अगर ही मैं, वेरी गुड, सारा का सब्जेक्ट प्रोनाउन बताइए,
सारा, शी, शी। she, अली एंड सारा का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो? दे, दे। अली एंड सारा का सब्जेक्ट प्रोनाउन दे होगा। अच्छा, अब सब्जेक्ट अलग चीज है, सब्जेक्ट प्रोनाउन एक अलग चीज है। ऑल सब्जेक्ट्स, अगर मैं सिर्फ सब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें नाउन भी आ जाता है, जैसे अली, अली कैन बी अ सब्जेक्ट, अली कैन बी एन ऑब्जेक्ट। सारा कैन बी अ सब्जेक्ट, सारा कैन बी एन ऑब्जेक्ट। कोई जानवर जैसे डॉग, इट कैन बी अ सब्जेक्ट, इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं डॉग का सब्जेक्ट प्रोनाउन आपसे कहूं रुखसाना, तो बताइए क्या कहेंगी आप? डॉग का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? it, इट। लेकिन अब देखिए, मेरे पास एक सेंटेंस है, मैंने कहा आई हैव थ्री, सर क्वेश्चन। आई हैव थ्री डॉग्स, मेरे पास 3 कुत्ते हैं, बड़े खतरनाक हैं। आई हैव 3 डॉग्स। अब बताइए, जब मैं आगे इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, तो मैं इट का इस्तेमाल करूं या मैं दे लगाऊं? बताइए। सर दे। लेकिन अच्छा, दे की उर्दू मीनिंग्स क्या होती हैं रोजीना? वो लोग, ऐसा ही है ना हमारे यस सर। हमारे जहन में तो यही बताया, वो लोग आ रहे हैं। अच्छा, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं, बात पक्की कर रहे हैं। अब वो लोग तो हमारे वो लोग थे, अब ये वो लोग तो वो अजीब हो गए, तो है भाई। अब मैंने कहा यस भाई, सर। यस दे सर। बार्क। अब यहाँ पर दे कैसे आ गया? यहाँ तो कुत्तों की बात हो रही है, वो तो ससुराल वाले थे, दे आर कमिंग। अब यहाँ पर ये दे बार्क कैसे आ गया? अब ये एक नई एप्लीकेशन है, जो है बड़ी कॉमन नॉर्मल, लेकिन हमें एहसास नहीं था, आज एहसास हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, वो जानवर हो या कोई भी चीज हो, तो दे लगेगा ना। आई हैव 3 डॉग्स, तो मैं 3 के लिए तो फिर एक तो नहीं लगाऊंगा, एक तो सिंगुलर की बात करता है। किस्मत क्या कहती है, यस सर। राइट? तो अब हम ये तो नहीं कह सकते ना इट बार्क्स, अब तो हम ये कहेंगे दे बार्क। हाँ, लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को यूं कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग, तो अब जो सेंटेंस है मेरा, वो क्या होगा? देखें, अब सही है, इट बार्क्स। यस सर, करेक्ट है। यस सर। ठीक यस है। सर। अच्छा, अब देखें, इसी तरह से अब मैं इसी तरह से आपके सामने 2 सेंटेंसेस और लिख रहा हूं। अब मैं यहाँ पर कोई चीज लेकर आ रहा हूँ, आई हैव, मोबाइल अपना माइक बंद कर दिया करें तहरीर, आप पे माइक की जो डिस्टरबेंस है ना, वो यहाँ आती रहेगी। आई हैव अ की, आई हैव अ की। अब मैं क्या कहूंगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे पास एक चाबी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज्यादा कीमती है, जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं की को देखकर मैंने क्या लिखा? आई हैव अ की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये कहूं, आई हैव लॉस्ट माई कीज, अब मैंने एक चाबी की बात नहीं कर रहा, आई हैव लॉस्ट माई कीज। और यहां पर मैं एक बात, इसी बात को अगर मैं कंटिन्यू करूं, हैव यू सीन, अब मैं क्या लिखूं आगे? इट लिखूं या देम लिखूं? it, देम, नो सर, नो सर, देन। them, them, हैव यू प्लीज सीन देम? देम। अब अच्छा, आज से पहले इस सेंटेंस की जो मीनिंग्स आपके जहन में थी, वो क्या थी? हैव यू सीन देम, कि आपने उन लोगों को देखा है। लेकिन आज आपके पास इस सेंटेंस का मतलब बदल गया है। हैव यू सीन देम, क्या आपने वो देखी है? किसकी बात हो रही है? चाबियों की बात हो रही है। आई हैव लॉस्ट माई कीज, हैव यू सीन देम? कीज को देखकर आपने क्या लगाया? देम।
दे आर, और अगर बात को मैं आगे कंटिन्यू करूं तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं चाबियों की। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बात समझ। अच्छा, आगे चलते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जरा समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट है जो गलत है, उसको मैं सही करने जा रहा हूं आज के सेशन में। मैं जल्दी में नहीं हूँ, ठीक है ना। दिस इज योर ग्रामर क्लास, स्पोकन क्लास। आप लोगों की मैंने जो बच्चे अपने एडमिशन कंफर्म करवा चुके हैं उनको सुबह से स्पोकन क्लास की एक्सेस मिली हुई है ना। स्पोकन क्लास भी ले रहे हैं, डिस्कशंस भी ले रहे हैं, लेकिन ग्रामर क्लास आपकी 7 से 8 में होती है मेरे साथ। I have lost my माइक बंद रखेंगे तो मेरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ड। अब यहां पर देखिए, सर ने एक बात लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के जहन में ये बात बचपन से बिठाई गई थी कि जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जी नहीं, जुमले के आखिर में नहीं आता। वर्ब से, वर्ब के फौरन बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, अगर तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये बात भी आप लोग कल के सेशन में पढ़ चुके हैं। इट इज पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट। ये मुमकिन है हम ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बना लें। तो अगर तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, दैट विल बी जस्ट आफ्टर वर्ब। सो मैंने लिख दिया है, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब। Receiver of an action is called an object. It can be singular, it can be plural. मैं आपको आइडेंटिफाई करना भी सिखाऊंगा, अभी आप देखिएगा आज के सेशन में। जो आप लोगों ने लेक्चर 1 और 2 को अटेंड किया उसका फायदा होगा। आज आपको पता चलेगा कि आपने कितना कुछ सीख लिया है। और जिन्होंने लेक्चर 1 और 2 अटेंड नहीं किया सही से, वो दोबारा उसको बैठ के सुनिएगा, क्योंकि कल और परसों मेरी आपके साथ कोई ग्रामर क्लास नहीं है। सो यू विल लिसन टू लेक्चर 1, 2 and 3, then you will join me on inshallah 6th of March, right? I have lost my keys. Have you seen them? Where are my glasses? I can't find them. ये बात समझ आ गई होगी आपको। I haven't seen Sarah today. बताइए, बताकर माइक फौरन बंद कर लीजिएगा। I haven't seen Sarah today. Have you seen Her. in her? आपने सारा को देखा, फौरन आपने लगा दिया her. I haven't seen Sarah today. Have you seen her? अगर सारा की जगह समी आ जाए, I haven't seen Sami today. Have you seen Him. him? Him. Him. Have you seen him? I haven't seen Sarah and Sami today. अब आपने सारा एंड समी को देखकर क्या लगा दिया? Them. Have you seen them? अगर ये बातें आपको समझ आती हैं तो इसका मतलब ये है कि यू आर एन एक्टिव लर्नर, आपको बातें समझ आ रही है। लेकिन अगर आप कहते हैं अच्छा ये them कैसे हुआ, सर जी ये them कैसे आया, तो बेटा दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू। बिकॉज ये वो लेवल है जिस पर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये वो बातें जो क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आप लोगों ने समझ लेनी चाहिए थी। कोर्स तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना, कोर्स तो स्टार्ट होगा। तो उससे पहले ये आपके साथ कुछ लेक्चर्स होते हैं मेरे, जिससे आप खुद अपने अंदर के छुपे हुए इंसान का अंदाजा लगा लें कि क्या वो अंग्रेजी बोलने के बाद फौत होगा या अंग्रेजी बोलने से पहले। ठीक है ना। और अंग्रेजी नहीं बोली जाती तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, उर्दू बोलेंगे भी तो दुनिया में बहुत अपना नाम कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। लेकिन कोशिश कर सकते हैं, लैंग्वेज को सीखा जा सकता है, इसमें काबिलियत की कोई कैद नहीं है। मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स, क्लास 5 लैंग्वेज आ जाती है अगर आप उस जबान को सुनना शुरू कर दें। सुनने की आदत नहीं है, सुनाने की आदत है हम लोगों को, तो है भाई। I haven't seen my laptop today. Have you seen? अब लैपटॉप को देखें। Have you seen? It. Have you seen? I haven't seen my laptops. अगर यही लैपटॉप्स हो जाए तो बताइए अब आप लैपटॉप्स को देखकर क्या कहेंगे? Them. I haven't seen my laptops today. Have you seen them? अगर लैपटॉप की यहाँ सन लगा दूं, I haven't seen my son today. Have you seen?
Him. हैवी हैवी है। ये बातें समझ अगर आ रही है तो एक एक्सरसाइज आपके साथ जा रही है, और मुझे उम्मीद है आप उस एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, मैं जिसका नाम लूं वो सॉल्व करेगा। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, ये होमवर्क है आपका। आई वॉन्ट टू सी हिम, इसमत बताइएगा। आई वॉन्ट टू सी हिम बट डैश डज नॉट वॉन्ट टू सी डैश। इसमत बता रही है। नहीं आता तो आप माइक खोल के बोल दें सॉरी। आई वॉन्ट टू सी हिम बट डैश डजंट वॉन्ट टू सी डैश। He doesn't want to see me. एक्सेलेंट आंसर। मैं तो मिलना चाहती हूँ लेकिन बस वही मिलना नहीं चाहता। ही डजंट वांट टू सी मी। दे वांट टू सी मी बट, फिर हाँ बताइए। दे वांट टू सी मी। I do not want to see them. आई डोंट वांट टू सी देम। एक्सेलेंट आंसर। नेक्स्ट, हवा। शी वांट्स टू सी हिम बट डैश doesn't want to see dash। हवा। But she doesn't want to see her. She doesn't want to see him। Sorry, sir. Her. सोच ले। तहरीम बताइए। She wants to see him but But he does not want to He see does not see but he her. doesn't want to see her। She wants to see him but he doesn't want to see her। तहरीम, आपको एक नया हैंड्स फ्री खरीदना पड़ेगा। जब आप इस क्लास का रेगुलर हिस्सा बने तो लाजमी तौर पे सबसे पहला काम जो करें, हैंड्स फ्री खरीदें। आपका हैंड्स फ्री बर्बाद हो गया है और आजकल की जबान में बढ़ चुका है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इसमें डिस्टरबेंस आ रही है। ताहिर जहूर के पीछे कौन है? उनकी बेगम है या उनकी बहन है? आई वॉन्ट टू सी। जी वाइफ। हाँ, मुझे अंदाजा है, 3 सालों में पढ़ाते हैं। आई वॉन्ट टू सी जी देम बट आई वॉन्ट टू सी देम बट I want to see them but they don't want to see me. इसका मतलब है दिमाग चल रहा है। देखिए, ये जवाब अगर आ रहा है ना तो इसके अंदर इसका मतलब ये है कि दिमाग चल रहा है, उसके अंदर जो लाइट होती है वो ऑन है। लेकिन कुछ लोगों की, जिन लोगों की लाइट ऑफ हो चुकी है, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। और अगर वो नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब है उनका आईक्यू लेवल बहुत बहुत नीचे गया हुआ है और उनके लिए आगे बहुत ज्यादा मुश्किलात है। ये बहुत आसान बातें जो मैं पूछ रहा हूँ इस वक्त। यस, नेक्स्ट। ही वॉन्ट्स टू सी अस। He wants to see us। रुखसाना बताइएगा। He wants to see us but He wants to see us, but we don't want to see him. very good, excellent answer। पास हो गई आप भी। उनसा बताइए। You want to see her but but she doesn't want to see you। excellent answer, very good। इकरा बताइए। She loves, आगे अली को देखकर आपको सिर्फ प्रोनाउन लिखना है। एक्सेलेंट। अगला भी आप ही बताएंगी इकरा। They invited her to the party. her to the party। उसके बाद नेक्स्ट सनिया। He is going to give them a gift. them a gift। अगला भी आप ही बताएंगी सनिया। It started raining so He went us inside. he So he went went inside. inside। ईशाल फातिमा, नेक्स्ट आप बताएंगी। I will meet dash at the restaurant। Her. I will meet her। ईशाल फातिमा बगैर माइक खोले आपका जवाब आ गया, वेरी गुड। I will the teacher praised, इशाल दोबारा आपसे। The teacher praised dash for excellent work। Yes, them, very good। The teacher praised them for the excellent work। एक्सेलेंट। अगर ये एक्सरसाइज मैं आपको घर के लिए दे दूं तो आप लोग इसमें बहुत आसानी से सब्जेक्ट प्रोनाउन लगा लेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगा लेंगे। ठीक है, Yes sir। Yes, sir.
ठीक है, अच्छा भाई, अब आ जाइए वो बातें जो बहुत ज्यादातर बच्चे भुला चुके हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स ये बातें भुला चुके हैं। सर ये डिटर्मिनर क्या होता है, जबकि रोज इस्तेमाल होता है, ये हमारी इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें नाम नहीं पता। आज पता चलेगा कि ये जो माय, हिज, हर, देयर, योर, ये डिटर्मिनर कहलाते हैं। नाम याद कर लें, आज इनका इस्तेमाल आप लोग करते हैं। और लेकिन डिटर्मिनर के बाद हमेशा नाउन आता है। तो देखिए कार आ रहा है, माय कार, हिज कार, हर कार, देयर कार, योर कार। सवाल ये उठता है, सर व्हाट इज डिटर्मिनर? डिटर्मिनर इज अ वर्ड विच ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन। Determiner is a word which always comes before noun. It describes noun. ये noun को describe करता है और it tells us more about noun. ये noun के बारे में भी हमको बताता है। We use possessive pronoun in place of determiner plus noun। और एक नई चीज जो आपके सामने आ रही है वो भी आप इस्तेमाल करते हैं कुछ कुछ, पजेसिव प्रोनाउन। जब आप पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिटर्मिनर प्लस नाउन की जगह पर आता है। जैसे आप लोग कहते हैं देयर इज अ कार आउटसाइड, देयर इज अ कार आउटसाइड, देयर इज अ कार आउटसाइड। अब दो तरह से आप बात को आगे लेकर चल सकते हैं। इट इज माई कार, इट इज माई कार, वो मेरी गाड़ी है। अच्छा, इट इज माइन, वो मेरी है। गाड़ी की बात हो रही है, देयर इज अ कार आउटसाइड, वो उसकी है। इट इज हिज कार। अब यही बात मैं यूं भी कह सकता हूं, इट इज हिज। देयर इज अ कार आउटसाइड, इट इज हर कार, ये उसकी गाड़ी है, कोई लड़की। और मैं ये भी कह सकता हूं, इट इज हर्स, ये उसकी है। अब ये जुमला आज से पहले कभी नहीं बोला, हर्स आपकी जबान से कभी नहीं निकला, मान ले मेरी बात। इट इज हर्स, इट इज देयर्स, ये भी कभी नहीं बोला आप लोगों ने। आज पहली मर्तबा आप हर और देयर के साथ एस देख रहे हैं और आप अपनी जबान से बोल रहे हैं। इट इज हर्स, इट इज देयर्स, ये उनकी है भाई। घर में अब्बा को सिगरेट का डब्बा मिल गया, अब्बा आए, इफ्रा बेटा ये आपका है? नहीं डैडी। इफ्रा, इज इट योर्स? नहीं पापा, इट्स नॉट माइन। भाई की तरफ इशारा करते हुए, इट इज हिज। बेटा ये आपका है? पापा सिगरेट नहीं पापा, मैं दूध नहीं पीता पापा, आप सिगरेट की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट माइन, इट्स नॉट माइन पापा, इट्स नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। इट्स नॉट माई पैकेट ऑफ सिगरेट पापा, इट्स नॉट माइन। या तो मैं ये बोलूंगा इट इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है, या फिर मैं आगे वो डब्बा लगाऊंगा, इट इज नॉट माई पैकेट, खाला की तरफ इशारा करते हुए, ये उनका है। खाला की तरफ इशारा कर दिया। सलमा, ये बच्चे क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारा है? अरे नहीं भाईजान, कैसी बातें कर रहे हैं, बच्चे तो मजाक करते हैं, आपने तो सीरियस ही ले लिया। इट इज नॉट माइन, आर यू श्योर इट्स नॉट योर्स? अरे ये उनका है, वो जो मजदूर काम कर रहे हैं, इट इज उनका है। अब वो जो बहुत सारे, वो देखें सामने 2 4 6 मजदूर खड़े हुए, उनकी तरफ जा करते हैं, इट इज डियर्स। भूल गए आप लोग इसका इस्तेमाल, जरा इसको लेकर आए वापस अपनी जिंदगी में, ये उनका है भाई, इट इज देयर्स। अब किसी को आपका पर्स मिल गया अचानक से, आपने देखा, हर आपने कहा भाई ये मेरा पर्स है, इट्स माय पर्स, इट्स माय पर्स। आप यूं भी कह सकती हैं, इट इज माइन। एक्सक्यूज मी, दिस पर्स इज माइन, आप यूं भी कह सकती हैं, इट इज माय पर्स। एक्सक्यूज मी, इट्स माइन। Are you sure? Do you have any identification? Yes, you will. My cell phone is there. Okay, let me check. Sorry, there is no cell phone. Oh, I have lost my cell phone. There must be some money and my credit cards. What's your name? Amna. Oh, okay. Amna. What's your full name? Amna Haq. Okay, please come with us because we also have found drugs in this purse. No, this purse is not mine. It's not mine. I think, but this purse is mine, but these drugs are not mine. बात समझ आ रही है आपको? ठीक है ना? चले,
अच्छा, एक बहुत छोटी छोटी बातें आ रही है, आपकी नॉलेज में, आपकी काबिलियत में इजाफा करेगी। कभी कभार हमारी जबान पर इट्स आता है, इट्स। अब समझ नहीं आता कि इट्स के अंदर एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाए या ना लगाया जाए। मैं इट्स में एपोस्ट्रोफी एस लगाऊं कि ना लगाऊं? इट्स अगर एज अ डिटर्मिनर आ रहा है तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेगा। देखिएगा, आई हैव अ सेल फोन, आई लाइक इट्स कलर। अब यहां पर ये जो इट्स है ये आपका डिटर्मिनर है। इट्स ब्लैक, अब ये इट इज है। जहां अपोस्ट्रोफी लगेगा इसका मतलब है वो इट इज है या इट हैज है। माई डॉग इज हंग्री, कैन यू गिव इट्स फूड टू इट? इट्स, ये डिटर्मिनर है। इट्स 4 o'clock, इट इज 4 o'clock। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, इट हैज बीन। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग। इट्स ब्रोकन, इट इज भी हो सकता है, इट हैज भी हो सकता है। अगर ये कैसे पता चलेगा सर ये इट्स वो वाला है, बाद में वर्ब आईएनजी आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, एडजेक्टिव आ रहा है, इट्स एक्सपेंसिव। ओह, आई सी। याद रखिएगा, ठीक है। एक और बात, मेरा आपसे एक सवाल है, चलिए हैंड रेस करके जवाब दीजिएगा। पहला सेंटेंस पढ़िए। आई asked सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी इन द मॉर्निंग yesterday। मुझे बताइए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? यस ताहिर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? Object. I asked Sarah to make a cup of tea. Cup, tea, कप, अ कप ऑफ टी आपने कहा। रोजीना, ऑब्जेक्ट बताइए। Me. आपने कहा मी। बाकी लोग, आयमा, अनम, अक्सा, ऑब्जेक्ट, अर्श, अरीशा, पिरहा, हवा। ऑब्जेक्ट सारा होगा। किसी ने कहा सारा। बाकी लोग, Sir, Sarah and Mac. किसी ने कहा मेक और सारा। So cup of tea. सर मी ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब जो है मी, A cup of tea and me. माशाल्लाह, वेरी गुड। और कोई? किस्मत आजमाइए, हो सकता है आपका 1 करोड़ रुपए निकल आए। यस, Cup of tea ही है। अ कप ऑफ टी ही, माशाल्लाह, वेरी गुड। सर इसमें सारा, सारा, कप ऑफ टी, मी, ये म- तीनों ऑब्जेक्ट हैं। ओहो, जबरदस्त। जी सर, ये तीनों ही ऑब्जेक्ट है। ये चीज, मेरी नॉलेज में इजाफा हो रहा है आज, लेकिन लोग मुझसे पढ़ना बंद कर देंगे इस नॉलेज के बाद। I asked Sarah to make a cup of tea for me in the morning yesterday. Object is a receiver of an action. मैंने सारा से चाय बनाने के लिए कहा सुबह में, कल। इतनी बातें सुनाई उसने मुझे, इतनी बातें सुनाई। बहरहाल सख्ती से कहा था तो गई चाय बनाने के लिए, बातें सुनाती रही। दूध उबाल दिया पहले, फिर 1-2 कप तोड़ दिए, फिर चाय में पत्ती तेज, चीनी गायब, फिर हाथ जला लिया। ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन हुआ कौन? किचन में कौन गया? बातें किसने सुनाई? सारा। सारा। रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारी नॉलेज में, हमें स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाते ही नहीं है, खैर कॉलेज में हम जाते नहीं है पढ़ने के लिए। स्कूल के अंदर जिस तरह से हमें अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश की गई, उसमें यह कह दिया गया कि ऑब्जेक्ट जुमले के आखिर में ही नजर आए। लेकिन आज के सेशन में मैंने आपसे कहा था, अगर तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो वो वर्ब के फौरन बाद होगा। आपको बच्चे वर्ब भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, सर मेक वर्ब है, तो फिर आस्क क्या है? आस्क यहां पर क्या कर रहा है? वोट डालने आया है। आस्क, आस्क आपका वर्ब है ना, वर्ब के फौरन बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, Action. ठीक है ना। आस्क इज अ वर्ब, और वर्ब के फौरन बाद आपके पास जो भी चीज है वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपको आपकी प्रीवियस नॉलेज में जरा कुछ चीजें याद कराता हूँ। कल के सेशन को अगर आपने अटेंड किया था, बताइए यस्टरडे क्या है? यस्टरडे, कल का सेशन। एडवर्ब। एक्सेलेंट आंसर, छा गया।
पहला लेक्चर याद करें, मैंने पहले लेक्चर में बताया था इन द मॉर्निंग क्या है। कुछ वर्ड्स को जब हम जोड़ देते हैं और शुरू में प्रेपोजिशन आ जाए तो वो क्या कहलाता है? Prepositional phrase. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अ कप ऑफ टी, बताइए ये क्या है? कुछ वर्ड्स जुड़ गए, शुरू में आ जाए, एन आ जाए, दा आ जाए, क्या है ये? Noun. नाउन phrase. माशाल्लाह। ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका प्रेपोजिशन है। ये एक नई चीज है जो आपको नीचे लिखी हुई नजर आ रही है, जिसको हम लोग कहते हैं इनफिनिटिव। क्या कहते हैं? इनफिनिटिव। हाँ, मैं अभी बताऊंगा, समझाऊंगा क्या होता है इनफिनिटिव। टू मेक आपका क्या है? इनफिनिटिव। अब मुझे बताइए ही कॉल्ड मी, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? Me. अच्छा, He माशाल्लाह, ही ऑब्जेक्ट है, अस्तगफिरुल्लाह। Called. ही कॉल्ड no sir me मी आपका ऑब्जेक्ट है ना, कॉल्ड आपका वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है। ही कॉल्ड मी subject है। यस्टरडे, बताइए अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी होगा। Sir me माशाल्लाह, तो फिर यस्टरडे क्या है? yesterday sir Adverb. एडवर्ब। एडवर्ब। ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग यस्टरडे, बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? Me. sir me तो object फिर है इन द और मॉर्निंग, yesterday इन द adverb मॉर्निंग क्या object है? प्रेपोजिशनल फ्रेज और Predicate. एडवर्ब। एडवर्ब। He called me in the morning yesterday to discuss an important issue. इसमें बताइए ऑब्जेक्ट क्या है? Me. समझ आ गई ना बात? yes आ गई sir समझ आ गई। ना? एन इम्पोर्टेंट इशू क्या है? Prepositional phrase. Noun phrase. नाउन फ्रेज। Noun phrase. In the morning prepositional phrase, yesterday, Prepositional phrase. yesterday adverb, और Adverb. to discuss infinitive। Infinitive. अब सवाल सिर्फ ये बच गया, इन्फिनेटिव क्या होता है? कभी भी दो वर्ब्स एक साथ नहीं आ सकते। आई लाइक, आपने कहा सर ये ईच इसके फौरन बाद नहीं आ सकता, तो बीच में आपने लगा दिया टू, तो ये बन गया इन्फिनेटिव। आपने कहा सर नहीं मैंने टू नहीं लगाना है, मत लगाइए, तो फिर आपको इसकी फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। जब आप इसकी फॉर्म को चेंज करते हैं तो फिर याद रखें, याद रखें, याद रखें, अब ये जेरेंड बनकर आपके सामने आएगा। अब आप इसको कहेंगे जेरेंड। आई लाइक टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर ये जो टीचिंग है ये जेरेंड की शक्ल इख्तियार करेगी। अब आप इसको वर्ब नहीं कहेंगे। कुछ लोग अभी ये समझ रहे हैं कि ये वर्ब आईएनजी है, बज़ाहिर जो दिखता है वो होता नहीं है। हर चीज दिखने वाली वर्ब नहीं होती है। आपको लग रहा है ये वर्ब आईएनजी है, ये वर्ब आईएनजी की शक्ल में नाउन है। ये वर्ब आईएनजी की शक्ल में जेरेंड है। जेरेंड का दूसरा आसान नाम क्या है? नाउन। आई लाइक टू टीच, आई लाइक टीचिंग। अच्छा, अब एक बहुत जनरल नॉलेज की सवाल, फिर आपको मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। सर क्या हर वर्ब के साथ आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं। कभी वांट के बाद आईएनजी लगाकर दिखाओ, 5,000 रुपए मिलेंगे। सुना है? आई वॉन्ट टॉकिंग, आई वॉन्ट गोइंग, आई वॉन्ट शॉपिंग, आई वॉन्ट रनिंग। आई वॉन्ट के बाद हमेशा टू लगता है, लगता है नहीं लगता? वॉन्ट के बाद हमेशा टू लगेगा। Yes. यानी कि वॉन्ट एक है। ऐसा वर्ब है, वॉन्ट एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद इन्फिनेटिव लेता है। मेरी जबान समझ आना शुरू हो गई? वॉन्ट एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद इन्फिनेटिव लेता है। लाइक एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों ले सकता है। लेकिन कभी आपने सुना है कीप वॉचिंग स्टार प्लस, कीप वॉचिंग। अब ये जो कीप वॉचिंग है इसको मैं टू लगा दूं, कीप टू वॉच। आई कीप हेल्पिंग माई स्टूडेंट्स, आई कीप टू हेल्प। सुना है कभी कीप टू हेल्प, कीप टू गो, कीप टू रन? No, sir. अजीब सा सर, अजीब सा No, लगता है। sir. इसका मतलब ये है कि ये वर्ब ऐसा है जो अपने बाद हमेशा क्या लेगा? जेरेंड। आई स्टार्ट वर्किंग, आई बिगेन वर्किंग। अब ये जो वर्ब्स है अपने बाद जेरेंड लेते हैं। यानी कि 3 तरह की वैरायटीज होती हैं वर्ब के अंदर, और ये आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैं ये नहीं कहता आज के सेशन में आपको याद हो जाएगा। आप मेरे साथ रहेंगे तो आपके पास नोट्स हैं इन्फिनेटिव और जेरेंड के,
मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की है, देखिए लिखा हुआ है वर्ब फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, यानी कि टू हेल्प, टू बिकम, टू बी, टू मीट, जो अपने बाद इन्फिनेटिव लेते हैं। मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है, एडमिटेड स्टीलिंग, appreciate receiving, avoid eating, begin painting, can't help laughing, वो वर्ब्स जो अपने बाद gerund लेते हैं यानी कि ing फॉर्म लेते हैं। और मैंने आपको एक ऐसी लिस्ट भी प्रोवाइड की है जो अपने बाद इन्फिनेटिव और gerund दोनों लेते हैं। she allowed me to go, she allowed smoking। ठीक है, तो आपको ये वक्तन फवक्तन आप इसको रीड करते रहिएगा तो आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। एक्सरसाइज भी आपके साथ है, आपके पास उसके आंसर्स भी अवेलेबल हैं, उसको क्रॉस चेक कीजिएगा। अगला सेशन जो 6 मार्च से मेरी ऑफिशियल क्लास स्टार्ट हो रही है, उसका लेक्चर ये होगा, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू इन द ऑफिशियल सेशन on 6th of March. Assalamu alaikum.